अब कहानी थोड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाली है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आगे प्रिया के भाई की शादी के बाद अगले ही दिन सुबह मैं अभी तक कल के ही बारे में सोच रहा था कि प्रिया के भाई की शादी का अनुभव मेरे लिए तो एक सपने जैसा था। मुझे पूरी स्वतंत्रता से साड़ी पहनकर बाहर संवरने को मिला। ये सभी प्रिया की वजह से हुआ। अब प्रिया भी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उसे बहुत चाहता हूँ। कल प्रिया ने जब मुझे शादी के लिए पूछा तो मेरी आंखों में खुशी से आंसू आने लगे। शायद प्रिया ही है जो मुझे समझ सकती है। अब प्रिया और मैं ऐसी उलझन में पड़ गए कि ये बात हम दोनों हमारे परिवार को कैसे बताएं। हम दोनों एक दूसरे के साथ हद से ज्यादा समय गुजारने लगे। माँ भी मुझे देखती थी कि मैं कुछ ज्यादा वक्त फोन पर बातें करके घला रहा था। देखते ही देखते 10 सोमवार बीत गए। एक आखिरी सोमवार बचा था। मेरे बाल भी अब थोड़े बड़े हो चुके थे। माँ मुझे बाल काटने को कह रही थी कि तुझ पर अच्छे नहीं दिखते। मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बाल नहीं काटूंगा। मैंने माँ से डर के मारे अब तक नहीं बताया था कि मुझे आगे लड़की बन के जीना है। आखिरी सोमवार आने से पहले मैं प्रिया से मिला। प्रिया अब क्या करे? करना क्या है? हम भाग के शादी करेंगे, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। नहीं प्रिया, मुझे ये भागने का आइडिया अच्छा नहीं लग रहा। मेरे घरवाले ये शादी से खुश नहीं होंगे। प्रिया ने कहा, अरे प्रिया, मुझे लगता है कि तेरी माँ समझदार है, तुझे उनसे सभी सच बताना चाहिए। नहीं गीतेश, मुझे नहीं लगता। एक बार कोशिश तो करके देखते हैं, नहीं तो भाग जाएंगे। वैसे भी हमारी उम्र क्या है ये सब करने की? अभी तो हम दोनों सिर्फ 18 साल के हैं। मुझे लगता है कि तुम अपनी माँ से बात करो, मैं मेरी माँ से बात करूँगा। जो होगा वो देखा जाएगा। पर मुझे डर लग रहा है, ये सब मेरे से नहीं होगा। तू भी मेरे साथ चल। ठीक है फिर चलो। वहाँ मैं भी डरा हुआ था, क्योंकि देखने जाए तो मेरी हैसियत ही नहीं थी प्रिया से शादी करने की, परंतु प्यार अंधा होता है। फिर हम दोनों प्रिया के स्कूटी पर बैठकर प्रिया के घर चले गए। हम प्रिया के बेडरूम में बैठे हुए थे। प्रिया ने माँ को उसके कमरे में आने को कहा था। करीबन 10 मिनट में प्रिया की माँ कविता जी वहाँ आ जाती है। तभी प्रिया ने माँ को अपने पास बैठने को कहा। कविता जी प्रिया के बाजू में बैठ जाती है। मैं उस समय साइड वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। बोलो प्रिया बेटा, क्या कहना था? प्रिया तो पुतले की तरह बैठी हुई थी। प्रिया की माँ फिर से, कुछ हुआ क्या कॉलेज में? तभी प्रिया मेरी तरफ देखती है। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कहने को कह रही है, परंतु ये बात अपनी माँ को बताना बहुत बड़ी बात है। मैंने चाहता था कि प्रिया खुद ये बात अपनी माँ से कहे। अचानक से प्रिया की आंखों से पानी आने लगता है। मुझे समझ आ रहा था कि उसकी अब क्या स्थिति होगी। प्रिया ने कहा, माँ पहले आप मेरी कसम खाओ कि ये बात आप किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, ऐसे रो मत बेटा, मुझे ठीक से बताओ आखिर हुआ क्या है? माँ मैं लेस्बियन हूँ, मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, परंतु जब से मैंने गीतेश को साड़ी में देखा है तब से मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मैं गीतेश के साथ शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर उन्हें शौक लगा, ऐसा उनके चेहरे पर नहीं दिख रहा था। उसके बाद प्रिया की माँ मेरी ओर देखकर, क्या गीतेश तुम भी प्रिया से प्यार करते हो? मुझे माफ कर दो आंटी जी, हाँ मैं भी प्रिया को बहुत चाहता हूँ। हम तो भागने की सोच रहे थे, मुझे लगा कि एक बार घर वालों से बात करते हैं। अरे ऐसे कैसे सोच सकते हो तुम दोनों? क्या यही दिन देखने के लिए माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं? और क्या 18 साल की उम्र में भागकर क्या करने वाले थे? तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। फिर हम तीनों ने सब एक दूसरे के साथ बातें की। मैंने भी मुझे अपने भविष्य में कैसे जीना है प्रिया की माँ को बताया और आखिरी में ऐसा निष्कर्ष निकला कि मैं प्रिया से शादी करूंगा, परंतु इस शादी में मैं दुल्हन की जगह रहूंगा और प्रिया दूल्हे की जगह। मैं इस बात पर सहमत था।
मैं अपना घर छोड़कर 7 जन्मों के लिए प्रिया की पत्नी बनूंगा। मुझे आगे का जीवन औरत बनके गुजरना था, इसलिए फिर बात यहीं पर खत्म हुई और प्रिया खुश हो गई। खुशी से प्रिया में अपनी माँ को प्यार की झप्पी लगाई। उसके बाद मुझे भी उसके गले लगाया। अब तो खुश है ना गीतेश? हाँ वो तो हूँ, मेरी भी घर पर बात करनी होगी ना। तो प्रिया की माँ, प्रिया और मैं, हम तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। फिर हम तीनों आखिरी सोमवार आने का इंतजार कर रहे थे। मैं देवी माँ से प्रार्थना कर रहा था कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। फिर आखिरी सोमवार को पूजा होने के बाद दोपहर को माँ और मैं टीवी देख रहे थे। फिर दरवाजे की घंटी बजी। मैं इस दिन बिना डरे घर का दरवाजा खोल देता हूँ। मेरे सामने प्रिया और उसकी माँ खड़ी थी। मैं उनको अंदर आने को कहा। माँ भी हड़बड़ी में उठकर खड़ी हुई और कविता जी यहाँ पर कैसे आना हुआ है, ये बैठिए। दरवाजा बंद करके मैं माँ के पीछे जाके खड़ा हो गया। कविता, हाँ जी, एक काम के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। कहो जी, क्या बात करनी है? गीता बेटा जा जरा 2 गिलास पानी तो लेके आ। फिर मैं किचन में जाकर पानी देकर फिर से वही खड़ा हो गया। कविता जी, बच्चों के भविष्य के बारे में बात करनी थी आपसे। जी समझी नहीं मैं, आप क्या कहना चाहती हो? ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी। प्रिया और गीतेश एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो बात ने माँ को चौंका दिया। माँ सोच में पड़ गई। फिर से कविता जी इस बात पर क्या कहना है आपका? जी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमारी उतनी हैसियत नहीं है जो आपकी बेटी की शादी हमारे लड़के से हो। वो हमारे छोटे से घर में कैसे रह पाएगी? रुको जी, आपको एक और बात बतानी है। मेरी बेटी प्रिया आपके गीता से प्यार करती है, गीतेश से नहीं। मुझे समझा नहीं जी आपकी बेटी गीता शादी करके हमारे घर मेरी बहू बनकर आएगी। मुझे माफ करो जी, परंतु ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आपकी बेटी भी आगे की पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताना चाहती है। उसके बाद माँ ने मेरी ओर देखा। फिर मैंने अपना सर नीचे झुका दिया। उनको मेरा इशारा समझ आया, परंतु उस समय माँ ने मेरे से कुछ नहीं कहा। देखिए संध्या जी, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। ये दोनों भागने की तैयारी में थे। आपकी गीता ने हिम्मत करके प्रिया को मुझसे बात करने के लिए कहा, नहीं तो पता नहीं दोनों क्या कर बैठते। ठीक है जी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। इस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है जी, मैं आपकी स्थिति समझ सकती हूँ। यही बात करके प्रिया और कविता आंटी वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद माँ मुझे बेडरूम में लेके गई। गीतेश, मुझे मजाक पसंद नहीं है। क्या वो प्रिया की माँ कह रही थी वो सच है? हाँ माँ, मुझे अब आगे की जिंदगी ऐसे ही बितानी है। क्या पागल हो गया है क्या तू? तुझे पता है तू क्या कह रहा है? माँ मुझे नहीं पता, पर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। ऐसे घर से भागकर आपका मन दुखाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। जो है सब आपके सामने है। बेटा, औरत बनकर जिंदगी गुजारना कोई आसान बात नहीं है। ऊपर से वो कह रही थी कि तू उनके घर की बहू बनेगा। माँ और मुझ में इस बात को लेकर बहुत बहस हुई। अगर पापा को ये बात पता चली तो घर पर आसमान टूट जाएगा। वैसे आज आखिरी सोमवार था। आज के दिन मैंने देवी माँ से मांगा था कि ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए। उस दिन गीतेश की माँ पूरा दिन सोच में पड़ गई। संध्या जी ने जहाँ से ये सब शुरू हुआ वहीं पे इन सभी का जवाब ढूंढने के लिए जाने का सोचा। अगले ही दिन मेरे कॉलेज से आने के बाद माँ मुझे लेके वही साधु बाबा के पास जाती है। हम दोनों वहाँ जाते हैं। फिर माँ बाबा से पूछती है कि बाबा, आपने जैसे कहा वैसे मेरे बेटे ने 11 सोमवार देवी माँ की पूजा की। अब तो कोई संकट नहीं है ना? बाबा माँ से, नहीं, अभी आपके परिवार पर कोई संकट नहीं है। जो था वो टल गया। परंतु बाबा, मेरा बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब पूरी तरह से लड़की की जिंदगी जीना चाहता है। हाँ जी, मुझे इसका अंदाजा था।
परंतु आपके परिवार पर जीवित हानि का संकट था, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया। बाबा, अभी ये पहले जैसा नहीं हो सकता क्या? देखो जी, उसके भाग्य में जो लिखा है वो उसे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके बेटे को आगे की जिंदगी लड़की की तरह जीना है तो उसे जीने दो, उसका भविष्य उज्जवल है। मैं मन ही मन खुश हो रहा था। बाबा के कहने को माँ टाल नहीं सकती थी। फिर हम वहाँ से घर चले आए। माँ का मुंह तो छोटा हो गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। फिर रात को माँ ने ये बात पिताजी को बताई। पिताजी बहुत गुस्सा हो गए। माँ को बहुत चिल्लाए कि ये सब तुम्हारी गलती है। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, परंतु बाबा के कहने के अनुसार माँ मुझे समर्थन करेगी ऐसा मुझे लग रहा था। उस रात हम सो गए। अगले दिन दोपहर को खाना खाने के बाद मैं बेडरूम में प्रिया से चैटिंग कर रहा था, तभी माँ मेरे पास आई। माँ के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने मुझसे कहा कि गीतेश, क्या सच में तुम्हें आगे की जिंदगी लड़की बनकर बितानी है? ये सवाल माँ ने मुझे फिर से पूछा था। हाँ माँ, पर क्या ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है बेटा, मुझे साफ साफ बताओ। क्या पिताजी को ऐसा होना अच्छा लगेगा? क्या उन्हें मेरे इस फैसले से कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? और भैया को भी इन सब के बारे में नहीं पता। उसका कुछ सोचना पड़ेगा। आज रात को तेरे भैया से बात करेंगे, परंतु मुझे एक बात जाननी है। क्या माँ, कि तुझे कब से लड़की बनने का भूत सवार हुआ और क्यों? एक और बात, क्या तुझे आगे की जिंदगी प्रिया की पत्नी बनके गुजारनी है? हाँ माँ, जब से मैंने साड़ी पहनना शुरू किया धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा। अब लड़कों के कपड़ों में मुझे अच्छा नहीं लगता, घुटन सी होती है। मुझे पूरा दिन साड़ी पहनकर बिताने का मन करता है, इसलिए मैंने यह फैसला लिया है। और रही बात प्रिया की, तो मैं पहली बार किसी लड़की के इतने करीब आया हूँ और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और वो भी मुझे भविष्य में लड़की की तरह देखना चाहती है। उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। घर से भागकर मैं आप सभी का दिल नहीं दुखाना चाहता, इसलिए प्रिया की माँ से बात करके उन्हें भी समझा के उन्होंने सच्चे दिल से खुद की लड़की के लिए मेरा हाथ मांगा है। ये सब सुनकर माँ को थोड़ा हल्का लगा। शाम होते ही पिताजी आने के बाद माँ ने भैया को कॉल लगाया। मेरे भाई का नाम राहुल है। वो मेरे से 5 साल बड़े हैं। पढ़ाई होने के बाद भैया को जॉब के लिए 5 साल दूसरे राज्य में जाना पड़ा। 5 साल के बाद ही भैया का ट्रांसफर घर के नजदीक वाली ब्रांच में होने वाला था। माँ ने भैया से करीबन 15 मिनट बातें की। हाल चाल पूछने के बाद माँ ने भाई से कॉल पर पूछा कि राहुल, अगर तेरी एक बहन होती तो तू क्या करता? क्यों माँ, ये क्या सवाल है? और मेरी कहाँ से बहन आएगी? होती तो क्या करता, वो जानना है मुझे, इसलिए पूछा। अगर मेरी बहन होती तो मैं बहुत सारा प्यार और दुनिया की सब खुशियाँ उसे देने की कोशिश करता। तुझे एक बात बतानी है, माँ ने धीमी आवाज में। बोलो माँ। तेरा भाई आगे की जिंदगी लड़की बनकर गुजारना चाहता है और उसे रिश्ता भी आया है, वो भी बड़े घर से। ये सुनकर राहुल हैरान हो गया। वो जानना चाहता था कि ये सब कैसे हुआ और अचानक से मुझे आगे की जिंदगी लड़की की तरह क्यों गुजारनी है। राहुल ने उसके बाद माँ को कहा कि गीतेश को फोन दे। मैंने बात करना शुरू की। मैं शुरुआत से लेकर अब तक क्या क्या हुआ सब भैया को बता दिया, कैसे मुझे लड़की का पहनावा पसंद आने लगा। उसके बाद मुझे एक लड़की से प्यार हुआ और आखिरी में ये भी बताया कि पापा इस बात से नाराज है। मैं भैया से भी पूछा कि हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे पगले, तू टेंशन मत ले, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ऐसे बहुत लोग होते हैं। मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, कुछ चाहिए होगा तो मेरे से कहना। ये सब सुनकर मेरे आंखों से आंसू आने लगे। मैंने भैया को थैंक यू बोला, आगे कुछ बात करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए मैंने फोन माँ को थमा दिया। भैया माँ से, हाँ माँ, अभी मुझे समझ में आया कि आपने बहन का जिक्र क्यों किया था।
मैं उसे समर्थन करूंगा। मेरे से कुछ मदद चाहिए तो बिना किसी हिचकिचाहट से कहना। अभी मुझे देर हो रही है, कॉल काट देता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखना। भैया की राय जानने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। उस दिन तो मैं खुशी से सो गया। अगले दिन कॉलेज के बाद मैं और माँ प्रिया के घर उसकी माँ से मिलने चले गए। वहाँ जाने के बाद प्रिया की माँ कविता ने हम दोनों का स्वागत किया। प्रिया की माँ ने मुझे प्रिया के कमरे में जाने के लिए कहा। तब तक प्रिया खुद वहाँ आ गई। हम दोनों को देखकर प्रिया थोड़ी आश्चर्यचकित हो गई। हेलो आंटी जी। हेलो गीतेश। मेरी माँ संध्या। हेलो बेटा, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। गीतेश ने बताया, नहीं आप दोनों आने वाले हो। बेटा उसे भी नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी बातें करने के बाद मुख्य मुद्दे पर माँ ने बात करना शुरू किया। मेरी माँ संध्या कविता जी से, जी हमें आपका रिश्ता मंजूर है। ये बात सुनकर मैं और प्रिया खुश हो गए। मैंने वहीं पे खुशी के मारे माँ को गले लगाया। कविता जी, ठीक है संध्या जी, फिर आगे की बातें करते हैं। ठीक है कविता जी। कविता मेरी माँ से, पहले दोनों बच्चों को अपनी पढ़ाई खत्म करने दो। अभी तो ये छोटे हैं, परंतु इस साल की परीक्षा के बाद गीतेश का परिवर्तन का ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा और पैसे की कोई चिंता मत करना। सब खर्च हमारी ओर से किया जाएगा। ठीक है, जैसा आप सही समझे। अगर गीतेश को भी यही चाहिए तो मैं उसे समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, मगर माँ जानती है मुझे क्या चाहिए। मैं इस फैसले से बहुत खुश था। मुझे अब किसी से डर नहीं था क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ थी। फिर उसके बाद हम दोनों वहाँ से घर की ओर निकल पड़े। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। मैंने माँ को जाते वक्त थोड़ी मिठाई लेने को कहा। उस दिन हम मिठाई लेके घर आ गए। शाम को पिताजी घर आने के बाद माँ ने पिताजी को मिठाई खाने के लिए दी। ये मिठाई किस खुशी में सुधा? आपके छोटे बेटे की शादी तय हो चुकी है। सुधा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ। बहुत बड़े घर का रिश्ता है और मैंने हाँ कर दिया है। सुधा, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ऐसे क्यों कह रहे हो जी? बल्कि आप ऐसे लोगों के लिए मिसाल बन सकते हो और लोग 10 दिनों बाद भूल भी जाएंगे। आपको अपने बच्चों की खुशी से मतलब। लोगों को कुछ भी कहने दो, मैं आपके साथ हूँ ना। ऐसा है तो ठीक है, परंतु ये शादी गुप्त होनी चाहिए, ऐसा उनसे कह दो। शादी को अभी वक्त है, वो सब बाद में सोचते हैं। मैंने राहुल से भी इन सब के बारे में चर्चा की है। उसे भी पता चले घर में क्या चल रहा है। अरे उसे बताने की क्या जरूरत थी? आप उसकी चिंता ना करें। बस एक बार अपने छोटे बेटे से जाकर बात करें और उसे विश्वास दिलाए कि आप भी उसके साथ हैं। रात को खाने से पहले पिताजी मेरे पास आ गए। मुझे कोई अंदाजा नहीं था। अरे गीतेश, जरा सुनो तो। पिताजी ने कहा, क्या बात है पापा, कुछ काम था क्या? नहीं, बहुत दिन हुए तेरे साथ अकेले में कभी बात नहीं की, सोचा कि आज कर लेते हैं। ठीक है पापा। देखो गीतेश, आज तक जो मैं तेरे भविष्य को लेकर तेरी माँ से झगड़ता था, परंतु अब परिस्थिति कुछ और है। मैं चाहता हूँ कि तू खूब पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बन जाए। मैं इन सब के बारे में जानना नहीं चाहता कि तू ऐसी जिंदगी क्यों जीना चाहता है। मैं हर बार खुद की इज्जत के बारे में सोचता रहा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, परंतु तेरे बारे में कभी नहीं सोचा। देख, अगर तू आगे जैसे जीना चाहता है वैसे जी लेना, मैं तेरे साथ हूँ और इस शादी के लिए भी मैं तैयार हूँ। ये सब सुनकर मेरे आंखों से आंसू आने लगे और खुशी के मारे मैंने पिताजी को रोते हुए गले लगाया और उनका धन्यवाद किया। वो दिन मेरे लिए अहमियत भरा था। जीवन का ऐसा दिन जैसे मैं कभी भूल नहीं सकता था। अब मुझे घर के सारे लोगों का समर्थन है। उस रात मैंने माँ से कहा कि आज से हर सोमवार में देवी माँ की पूजा करूँगा। माँ ने मुझे अनुमति भी दे दी। उस रात को मैंने प्रिया को कॉल लगाकर सब बता दिया। वो ये सब सुनकर खुश हो गई। अब हम दोनों को करीब आने से कोई नहीं रोक सकता था।
इस प्रकार से मेरा लड़के से लड़की होने का सफर शुरू होने जा रहा था, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था।